गिरावट लगातार गहराती जा रही है। आखिर ये बाजार कहां तक गिरेगा? बाजार पर हमारी सहयोगी वरुण दुबे एक खास रिसर्च के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं क्या रिसर्च की है आपने? देखिए, बाजार में आप देखिए कि जोरदार गिरावट देखने मिल रही है और कोई भी लेवल जो है मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। आप देखिए, आज निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 22,200 के भी नीचे जो है वो निफ्टी एक समय तक ही फिसल चुका था। इस तक की गिरावट जो है यहाँ पे देखने मिल रही है। इनफैक्ट अगर मैं आपको तारीख के लिहाज से बताऊं तो 15 मई 2024 के बाद पहली बार जो है वो निफ्टी ने 22,200 का लेवल तोड़ा है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है क्योंकि आपको याद होगा इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद बाजार में जोरदार गिरावट देखने मिली थी, तब भी इस लेवल को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया था मार्केट ने। लेकिन अब देखिए इस लेवल को भी मार्केट छोड़ चुका है और उसके नीचे जो है आज निफ्टी फिसल चुका था। 9 महीने के निचला स्तर जो है वो आज निफ्टी ने छुआ है। इस तरह की गिरावट देखने मिल रही है और ये गिरावट केवल आज तक सीमित नहीं है। आप देखिए पिछले 5 महीने से लगातार अगर आप देखेंगे तो निफ्टी नेगेटिव रिटर्न्स देते जा रहा है और एक बहुत लंबे समय बाद इस तरह का देखने मिला है कि लगातार 5 महीने तक निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स जो है वो दिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा कोहराम जो है वो यहाँ मचा हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो पहले ही बेयर मार्केट में था, अब अगर आप देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स भी जो है वो बेयर मार्केट में पहुंच चुका है। इस तरह की गिरावट इंडेक्स में देखने मिल रही है, इस तरह की गिरावट जो है मार्केट में देखने मिल रही है। केवल आज ही करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप जो है वो साफ हो चुका है बीएसई लिस्टेड कंपनीज का। और सितंबर से अगर आप देखेंगे जब हाई बनाया था उसके आसपास से अब तक करीब करीब 94 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप जो है वो यहाँ पे बीएसई लिस्टेड कंपनीज का साफ हो चुका है। इस तरह की गिरावट जो है वो लगातार मार्केट में देखने मिल रही है। अब इस गिरावट का कारण क्या है? तो एक है, सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ देखने मिला, उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट्स में देखने मिला। और ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ का कारण ट्रम्प का जो टेरर है वो कहीं ना कहीं सबको परेशान कर रहा है, ग्लोबली मार्केट्स को परेशान कर रहा है। हमें भी इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो आज मार्केट में देखने मिला। एफआईआईस लगातार अगर आप देखेंगे तो एफआईआईस की बिकवाली चल रही है। केवल 2025 में जनवरी से अब तक अगर आप देखें तो 1,35,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है वो एफआईआईस बाजार में कर चुके हैं। नतीजे कमजोर थे, उम्मीद थी कि रिवाइवल होगा लेकिन रिवाइवल देखने नहीं मिला, तो उसका भी इंपैक्ट देखने मिला। और रुपया देखिए लगातार कमजोरी यहाँ पे भी देखने मिल रही है। डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है तो इसका इंपैक्ट जो है वो भी बाजार पे देखने मिला है। ऊपर से निफ्टी करीब 16% के आसपास गिर चुका है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी को देखें तो 11% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। अब तक ये दो इंडेक्स बेयर मार्केट में नहीं पहुंचे, करीब 5 से 10% के आसपास का डिफरेंस अभी है बेयर मार्केट में पहुंचने के लिए। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स देखिए करीब करीब 22 से 26% के आसपास की गिरावट जो है लाइफ हाई से इनमें देखने मिली है। तो बेयर मार्केट में जो है आपके मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंच चुके हैं। तो लगातार मार्केट में जो कोहराम है वो मचा हुआ है, गिरावट देखने मिल रही है। और प्रॉब्लम यह है कि गिरावट की स्पीड, जो इंटेंसिटी है वो अब लगातार बढ़ते जा रही है। तो निवेशकों को ये सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। बोर्ड सभी इंडिसेस में गिरावट गहराती हुई, स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स बेयर मार्केट में फिसलते हुए और कोई भी सेक्टोरल इंडेक्स बचा नहीं। अक्रॉस द बोर्ड सभी जगह पर बिकवाली हावी होती हुई। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर आज के सत्र में और टेक महिंद्रा 6.5% टूट चुका है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, विप्रो, एम्फोसिस सभी स्टॉक्स में 5.5 से 6.5% की गिरावट आज दिखी है। रजत, आपसे पूछना चाहूंगी, भारी गिरावट के बाद कौन सा वो सेक्टर होगा जहां पर आपको लगता है कि अब फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं और वैल्यूएशंस थोड़े से कंफर्ट जोन में अब आ चुके हैं? आई थिंक मैंने पहले भी बोला वही सेक्टर्स जो अभी की गिरावट से पहले बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे थे उनमें थोड़ी बहुत बिकवाली और आई है। आई थिंक लार्ज प्राइवेट बैंकिंग, कंजम्पशन, विद इन कंजम्पशन, आई थिंक एफएमसीजी के स्टॉक्स बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं। और आज की गिरावट के बाद दो स्टॉक्स ऐसे हैं, इन्फोसिस और एम्फोसिस, जिसपे मेरा बाय कॉल है लार्ज कैप लार्ज आईटी स्पेस में से। ये दो स्टॉक्स भी अच्छे हैं जो खरीदे जा सकते हैं। एक स्टॉक जो हमने अभी ऐड किया है वो फार्मा सेक्टर से, जिसके अभी अभी रिजल्ट्स आए, सनोफी इंडिया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए कंपनी के, बड़े रीजनेबल वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। और कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस में उनका जो बिजनेस था वो वाया पार्टनरशिप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं।
3.5% के करीब कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। ये स्टॉक पिछले 4-5 साल से नहीं चला, आज ये थोड़ा अच्छा कर रहा है, बट वो रिजल्ट्स की वजह से थोड़ा आज पॉजिटिव है इन दिस मार्केट ऑल्सो। ये स्टॉक हम अभी ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो मेरा थीसिस वही है, लार्ज टू मेगा लार्ज कंपनीज, एमएनसीज, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, और दो सेक्टर्स जो ओवरऑल अपने हिस्टोरिक वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वन इज ऑफ कोर्स कंजम्पशन जिसने कुछ भी नहीं किया, और एफएमसीजी उसके अंदर, और दूसरा बैंकिंग, और विद इन दैट प्राइवेट बैंकिंग, एचडीएफसी एंड कोटक बैंक बीइंग माय फेवरेट्स। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो खैर थोड़ा सा कोशिश मैं करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्केट्स अपना थोड़ा मेंटेन करके जाएगा आज लेवल के हिसाब से, लेकिन फिर गैप डाउन ना हो जाए। जैसे लेवल के हिसाब से आज 48,500 कम से कम बैंक निफ्टी क्लोज कर जाए, कुछ हद तक 22,300 के आसपास आज निफ्टी क्लोज कर जाए, तब भी काम बन सकता है। देखते हैं और क्या होगा, मुश्किल तो है समझना ही। देवांग भाई ज़रा 2-4 शेयर और चेक करवाता हूँ मैं आपसे, ज़रा देखिएगा। इंडिगो काफ़ी दिनों के बाद आज हरे निशान में बंद कर रहा है और ये मार्केट के कॉन्ट्रा भी प्ले कर रहा है आज। ठीक है, एक बार ज़रा चेक करना इंडिगो के अंदर कुछ पोजीशन एवरेज करनी है क्या। मैं फ्रेश वालों का तो समझ में नहीं आता मेरे को, बट जो पुराने फंसे हुए हैं उनके बारे में ज़रा सोच रहा हूँ मैं, उनको एवरेज करनी चाहिए। सो इंडिगो की बात करें, डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर है, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली चार्ट। पास्ट फ्यू डेज से कंसोलिडेशन देखने मिला है। ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने मिले उसके विपरीत स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे एंट्री एवरेज करना है तो की जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 4,400 का, अपसाइड 4,600 4,650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो ये लेवल से एंट्री की जा सकती है इंडिगो में। ठीक है, पॉइंट टेकन। और दूसरा एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो मैं ज़रा अमोल सर से पता करता हूँ। अमोल जी ज़रा आप चेक कीजिएगा। हाँ, वो शेयर है श्रीराम फाइनेंस, आज भी अच्छी क्लोजिंग कर रहा है, कल भी अच्छी क्लोजिंग की है, तो ये कितना और कैरी कर सकता है, यानी कि कितना और चल सकता है, एक बार ज़रा चेक करेंगे इससे। श्रीराम फाइनेंस अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल स्टॉक इतने कंट्रीब्यूट नहीं हो रहे ये करेक्शन में। बजाज फाइनेंस भी अगर हम देखते हैं तो आउट परफॉर्म कर रहा है। श्रीराम फाइनेंस का भी अगर सेटअप देखते हैं तो हायर बॉटम फॉर्मेशन है, मुझे लगता है ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। कल उसने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, उसके ऊपर बंद किया, और वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है। मुझे लगता है अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में है, और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 600 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है, ये जो बुलिश सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ऑन द हायर साइड अगर रेजिस्टेंस कुछ है तो 630 और 638, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक के लिए रहेंगे, बट लार्जर टेक्सचर अभी भी बुलिश है।